हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। वेदांता लिमिटेड ने जैसे कि डीमर्जर अपना अनाउंस किया था, लेकिन कल की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में आया है कि वो उनका डीमर्जर फिलहाल अभी खटाई में पड़ गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस डीमर्जर का एक तरह से पूरी तरह से विरोध किया गया है। उसमें कई सारे उन्होंने कंसर्न अपने जाहिर किए हैं, जिसकी वजह से डीमर्जर आगे बढ़ गया है और प्रोसीडिंग्स एक बार फिर 24 सितंबर और 8 अक्टूबर की डेट्स दी गई हैं। 24 सितंबर की डेट में जो इनकी एक कंपनी थी जिस पे इन्होंने लोन ले रखा है 3200 करोड़ का, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये 3200 करोड़ लोन किस कंपनी पे जाएगा। ये जो 5 कंपनियां बना रहे हैं, ये किसने लिया हुआ है, किस पर्पज से लिया है और किस बैंक से लिया है, किस कंपनी में जाएगा। ये जो 5 कंपनियां बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा लोन कहीं ऐसा ना हो एक कंपनी पे ये पूरा डाल दें, किसी एक बैंक के ऊपर का वो आ जाए कि उसके ऊपर पूरी वो आ जाए, और उस कंपनी की स्थिति इस तरह की है भी कि नहीं कि वो लोन उस तरह का चुका पाए। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि लोन की वजह से कंपनियों को अलग कर रहे हैं। ये बड़ा लोन है किसी एक कंपनी पे एक तरह से डाल के और उस कंपनी को आगे जाके बंद कर दें, बाकी सारी कंपनियां इनकी सुरक्षित हो जाएं। 4 कंपनियां, इस तरह की मंशा सरकार ने अपनी तरफ से जाहिर की, इसका विरोध किया है। इसके साथ साथ इनकी जो 5 कंपनियां बन रही हैं, जिसमें ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील और वेदांता लिमिटेड, इसके साथ एल्युमिनियम, तो ये 5 कंपनियां अलग अलग जा रही हैं। इसमें बहुत सारे और पेच हैं जो अभी डीमर्जर से पहले इन्होंने बहुत क्लियर नहीं करे हैं, जिसपे सेबी, एनसीएलटी और गवर्नमेंट तीनों ही चाहती है क्लैरिटी आ जाए, जिसमें कोशिश कंपनी की यह है कि अपनी तरफ से क्लैरिटी देने की, लेकिन कई सारे पेच अभी फंसे हुए हैं और उसकी वजह से डीमर्जर अभी जैसे इन्होंने बोला था कि सितंबर 30 तक हम पूरा कर लेंगे, वो शायद आगे बढ़ जाए। तो इसमें आप लोग ध्यान रखें कि बहुत सारी चीज़ें अभी बची हैं। छोटे छोटे जो इनके कंसर्न हैं, जो सेबी ने और एनसीएलटी ने जाहिर किए हैं, वो जब तक नहीं क्लियर होंगे डीमर्जर प्रॉपर नहीं आ पाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही डीमर्जर हो पाएगा। सरकार विरोध जारी रखे है, बिकॉज एक बार पहले भी हो चुका है कि अगर आपको याद हो, कोविड के समय पे वेदांता लिमिटेड करीब 87 रुपीज़ के प्राइस में डीलिस्टिंग के लिए इसने अपने को ऑफर किया था और 87 रुपये में ये शेयर सबसे मांग रही थी। तब सरकार ही थी जिसने विरोध किया था और उसके चलते ये डीलिस्टिंग नहीं हो पाई थी और आज उसी शेयर प्राइस को 450 में देख रहे हैं। इसके बाद ये 5 कंपनियों में डीमर्जर कर रहे हैं। वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, ठीक है, बट वैल्यू अनलॉकिंग के साथ बहुत सारे कंपनी अधिनियम के तहत बहुत सारे नियम हैं, उनका पालन करना भी ज़रूरी है। तो आगे इसी तरह की डीमर्जर के साथ वेदांता की और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।